और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें यहाँ पे नीट परीक्षा से जुड़ी हुई आपको बताएं, अगले साल से यहाँ पे नीट यूजी की जो परीक्षा है उसकी जो तमाम स्ट्रैटेजी है वो बदलती हुई नजर आएगी। तो देखिए, देश के लाखों मेडिकल उम्मीदवारों और उनके जो अभिभावक हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। हाल ही में हुए नीट पेपर लीक विवाद के बाद सरकार देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी के पूरे ढांचे को बदल सकती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी भी दी थी। यानी देखिए, अगले साल से नीट परीक्षा अब पारंपरिक पेन और कागज पर नहीं होगी, बल्कि ये पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित यानी ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होगी। और इतना ही नहीं, अब देखिए छात्रों को एक ही दिन की परीक्षा के भारी दबाव से भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि परीक्षा कई चरणों और कई पालियों में आयोजित की जाएगी। आखिर क्या है सरकार का ये नया लीक प्रूफ प्लान और कैसे बदलेगी डॉक्टरों के चयन की प्रक्रिया, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट में। क्या अगले साल बदलेगा नीट यूजी परीक्षा का पैटर्न? पेन पेपर बंद, कंप्यूटर स्क्रीन पर इम्तिहान। भारत में हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना आंखों में सजाकर नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन हाल के समय में पेपर लीक और धांधली के आरोपों ने देश की इस सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा की साख पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। अब सरकार इस पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने की तैयारी कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए नीट यूजी परीक्षा में अब तक के सबसे बड़े सुधारों का अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगले साल से नीट परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड पे आयोजित की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब छात्रों को ओएमआर सीट पर पेन से गोले भरने की पुरानी और थका देने वाली व्यवस्था से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली इस परीक्षा से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि ओएमआर सीट में गड़बड़ी की आशंका भी खत्म हो जाएगी। सिंगल डे के बजाय मल्टी सेशन और मल्टी फेज फॉर्मेट, अलग अलग शिफ्ट्स के लिए परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। इस ऐतिहासिक सुधार का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है परीक्षा का मल्टी सेशन यानी कई पालियों में होना। अब तक नीट देश भर के एक ही दिन एक ही समय पर आयोजित होती थी, जिससे पेपर लीक होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता था। राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों के बाद अब सरकार इंजीनियरिंग की जेईई मेंस परीक्षा की तर्ज पर नीट को भी कई दिनों और कई शिफ्टों में आयोजित करने जा रही है। इससे देश भर के परीक्षा केंद्रों पर एक ही समय में पड़ने वाला लॉजिस्टिक्स का भारी दबाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस मल्टी सेशन व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा छात्रों को मिलेगा। अक्सर छात्र एक खराब दिन के डर से भारी मानसिक तनाव में रहते थे। कई शिफ्टों में परीक्षा होने से छात्रों का यह मनोवैज्ञानिक दबाव कम होगा और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतर और निष्पक्ष माहौल मिलेगा। चूंकि परीक्षा अलग अलग दिनों और अलग अलग शिफ्टों में होगी, इसलिए प्रश्न पत्र के कठिनाई स्तर को संतुलित करने के लिए परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होगा और एक पारदर्शी मेरिट लिस्ट तैयार की जा सकेगी। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। 1000 सरकारी संस्थान बनेंगे सेंटर, आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक, एआई सक्षम सीसीटीवी कैमरे। एनटीए पूरी तरह थर्ड पार्टी रिलायंस को खत्म करेगा। पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने के लिए परीक्षा केंद्रों की चयन प्रक्रिया को भी पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। नए नियमों के तहत अब किसी भी निजी स्कूल या संस्थान को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। सरकार ने देश भर के 1000 से अधिक सरकारी संस्थानों को मानकीकृत परीक्षण केंद्र के रूप में चिन्हित किया है। डिजिटल सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एनटीए अब किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर पर निर्भर नहीं रहेगा। एजेंसी अपना खुद का अत्यधिक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है, जो पूरी परीक्षा प्रक्रिया की एंड टू एंड निगरानी करेगा। यही नहीं, परीक्षा केंद्रों पर आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सीसीटीवी सर्विलांस और अत्याधुनिक मोबाइल जैमर्स लगाए जाएंगे, ताकि परीक्षा हॉल के भीतर किसी भी प्रकार की डिजिटल या मैनुअल चीटिंग को नामुमकिन बनाया जा सके। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।